लोकतंत्र का महाकुंभ पंचायत चुनाव, बिहार पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं। चौथे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िला के बोचहां प्रखंड में हैं, जहां हज़ारों की संख्या में आप देखिए कि भीड़ भाड़ का पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे। ब्लॉक के अंदर का ये दृश्य है, ब्लॉक परिसर है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग नामांकन करने के लिए आए हैं। प्रत्याशी उम्मीदवार सभी यहाँ पर नामांकन के लिए आए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ पंचायत चुनाव है, तो बचाव कैसे होगा, सुरक्षा कैसे होगी। यहाँ पर सरकारी अगर बात की जाए कि कोविड-19 को लेकर कितना बचाव कार्य किया जा रहा है, इसकी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिख रही है। ज़िला प्रशासन की तरफ से या राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कहीं भी कोरोना गाइडलाइन को पूरा करवाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ आप देखिए कि कहीं भी कोई न बैरिकेटिंग लगाई गई है, ना ही कोई व्यवस्था है, ना ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है और ना ही 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी है, सब कुछ हो रहा है। तो कैसे हम बचेंगे कोरोना से, ये बहुत बड़ा सवाल है। अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, राज्य सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन वो सब नदारत है। चुनाव है, कोरोना फिर से चीन के वुहान में घुस चुका है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लब्बो-लुआब पूरा दिख रहा है पंचायत चुनाव का यहाँ पर। और बहुत सारे लोग हैं कि बाबा पंचायत चुनाव में अली है। हाँ, मास्क उस्क ना लगैले हती ना लगवैसी, हमसे बूढ़ आदमी के कोई जरूरत है लगावे। कोई दिक्कत यहाँ अली तो कोई व्यवस्था कोई पूछलक कि मास्क उस्क काहे नहीं लगाए? ना, कोई नहीं पूछा है। कोई नहीं पूछा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है मास्क वास्क के लिए, सैनिटाइजेशन ये सब कुछ नहीं हुआ। कोई भी व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी तौर पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें और सुनिश्चित करना था, राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि सुनिश्चित करना है पदाधिकारियों को, वीडियो साहब अंदर में सो रहे होंगे, सीओ अंदर में सो रहे होंगे, लेकिन इन चीज़ों की व्यवस्था कोई नहीं। हमारा जवाब देने वाला यहाँ पर कोई नहीं आएगा, हिम्मत नहीं होती। क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था है जी? कोरोना को लेके क्या? जी नहीं, हम लोग का नहीं, वो सब ना सुइया वगैरह सब तो ले चुके हैं सब। अच्छा। परिवार में हाँ। बरसाते रह गया क्या, ये लॉकडाउन में सबको लगा, जैसे कि अभी खाने तक व्यवस्था नहीं है। आने 6,000 रुपया अभी तक न मिला हम लोग का सरपंच पंचायत में। फिर वो मुखिया जी को जिताने आ गए यहाँ पे। कहाँ जिताने आए हैं? हाँ, तो कहीं आए हैं आप? आए हैं अपना घूमने फिरने आए हैं। अच्छा, हाँ सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ, काम हुआ आपके पंचायत में? काम तो बहुत सा हुआ। कौन पंचायत है? सरफुद्दीनपुर। अच्छा, काम किए हैं मुखिया जी? मुखिया जी काम किए हैं। अच्छा, उन्हीं के समर्थन में आए हैं आज? नहीं, मुखिया जी का इलेक्शन अभी नहीं, नॉमिनेशन नहीं हो रहा है। झूठ नहीं बोलेंगे, नॉमिनेशन नहीं है उनका। अच्छा। जी नहीं, घूमने फिरने आए हैं। चलिए, लेकिन कोरोना से बच के रहिए, घूमने फिरने आइए। मास्क 3 गो सुइया हो गया हमको। 3 गो सुइया ले लिए। आज 3 गो सुइया ले लिए। भारत का पहला आदमी तीसरा सुई ले लिया। 2 गो सुई दिया था, 3 गो ले लिए, हाँ है ना? हाँ, एगो कहाँ से लिए सुई? तीनों अपना पंचायत, एगो ब्लॉक से लिए, एगो यहाँ से लिए, एगो एगो जिला अपना में से लिए। पंचायत से लिए। पंचायत में मिला इनको। पंचायत चलिए, में आप लोग भी इनसे संपर्क कीजिए। नाम बताइए आप? शिव शंकर पासवान। 3 गो सुई लिए हैं। चलिए, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब क्या कहिएगा, पंचायत चुनाव है, भीड़ भाड़ है, क्या भीड़ भाड़ है, लेकिन व्यवस्था कहाँ है कोरोना के लेकर के कोई? तो आप भी तो व्यवस्था, लेकिन नहीं, क्यों मास्क आप भी नहीं लगाए? मास्क नहीं लगाए हुए हैं, है मेरे पास मास्क नहीं लगाए, गर्मी के कारण नहीं लगाए। नीतीश जी कहें कि मुँह ढाप के डरा दिए ऐसे कह के बात बाबा, गमछा लेके तो लालू जी कहें कि ऐसे कह दिया कि खाली इसका मुंडेटा गमछा लगा दे, बात खत्म हो गया। तो मोदियो जी बोले हैं कि मास्क लगा लिए, हो गया। तो देखिए, गजब का यहाँ पर एक्सपीरियंस है। अच्छा, पंचायत चुनाव में आप लोग आए हैं, हजारों की भीड़ है बोचहां प्रखंड के अंदर, प्रखंड कार्यालय के अंदर है हम। क्या सरकारी व्यवस्था कुछ है कोविड-19 को लेकर? कुछ नहीं है सर जी। कोई पूछा आपसे कि मास्क काहे नहीं लगाए? कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं सर जी। कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था? कोई खुद नहीं। मास्क वास्क कोई बांट रहा है? कोई नहीं बांट रहा है। कोई नहीं बांट रहा है, लेकिन कागज में बहुत लंबा चौड़ा डिटेल लिखा हुआ है इसका। तो फॉर्मेलिटी है, दिखावटी है। विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था, कागजों में कोविड-19 का हम बहुत बड़ा ये करेंगे,
त्योहारों में लेकिन रोक देती है पुलिस, रोकती है ना, इसमें कोई नहीं रोक रहा है। इसमें आपसे भी पूछा गया कि आप मास्क काहे नहीं लगाएं या सैनिटाइजर से हाथ धुआया गया या मास्क दिया गया? प्रशासन के ओर से कोई से कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन के ओर से कोई व्यवस्था ही नहीं, न मास्क का, न सैनिटाइजर हुआ है और न भीड़ पर कंट्रोल है, सब फ्री है। बाहर में रोड जाम है, रोड पूरा जाम है, माने पब्लिक को परेशानी है, मगर प्रशासन के द्वारा कोई नहीं, सीओ वीडियो साहब के ओर से भी कोई सुनवाई नहीं है। बस गर्मी से आदमी पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है, यही स्थिति पानी है। पीने की सही में व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और हम भी अंदर आए, हमने भी पानी की तलाश की चारों तरफ घूम के, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। कहीं था पानी, वो ख़त्म हो चुका है। हालांकि अभी समय अगर आप देखेंगे तो 1:30 बजे हैं सिर्फ, और अभी 2-3 घंटे का काम बाकी है। नॉमिनेशन हो रहा है चौथे चरण के लिए। मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचहां और मुशहरी 2 प्रखंडों में होना है। हालांकि लोकतंत्र का महापर्व आप कह सकते हैं पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव जो होते हैं वो बहुत बृहद पैमाने पर, और यहाँ पर सिर्फ विधायक और सांसद की तरह उम्मीदवार नहीं होते, हज़ारों उम्मीदवार होते हैं। एक पंचायत में 30-40 उम्मीदवार होते हैं। आप भी उम्मीदवार हैं क्या? नहीं सर। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? आप तो कोई पार्टी से भी है, पहले अपना परिचय। जी, मैं सौरभ कुमार जासुमन, राष्ट्रीय जनजन पार्टी का जिला मीडिया प्रभारी हूँ। और यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन का कोई वो नहीं हो रहा है। प्रस्तावक के प्रत्याशी के साथ 1-2 प्रस्तावक आना चाहिए, दर्जनों समर्थक के साथ प्रत्याशी भी आ रहे हैं। प्रत्याशी को भी इस पे ध्यान रोक नहीं रहा है। नहीं, कोई प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। प्रशासन को रोकना चाहिए। ना यहाँ सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था है, ना मास्क की व्यवस्था है, और आप देख सकते हैं ना पानी की। और ये तो बिहार सरकार की नाकामी है कि ब्लॉक में तो क्या कहते हैं, शौचालय की, पानी की व्यवस्था तो सब दिनों चाहिए। और आज तो मान के चलिए चुनाव का समय है और अतिरिक्त व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे नगर निगम से में आती है उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं है। ये बिहार सरकार जो निकम्मी सरकार है, और इस सरकार जब तक बदलेगी नहीं और जब तक पंचायत से लोग अपने आप को सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक विधायक सांसद नहीं बदलेंगे। इसीलिए राष्ट्रीय जनजन पार्टी के समर्थित प्रत्याशी लगभग पूरे मुजफ्फरपुर में हम लोग अपने पार्टी समर्थन दे रहे हैं कि वैसे उम्मीदवार बने जो आगे चल के जनता के भविष्य के लिए और एक सुदृढ़ पंचायत बनाने के लिए, सुदृढ़ बिहार बनाने के लिए आगे काम करे। इस तरह की मुखिया प्रत्याशी, इसी क्रम में हम लोग नरकटिया पंचायत के भावी प्रत्याशी हैं विमल कुमारी जी, उनके समर्थन में राजपा की पूरी टीम आए हैं। और कोरोना गाइडलाइन की को देखते हुए हम लोग ने काफ़ी भीड़ में तो नहीं आया है, बस लगभग दर्जन भर लोगों के साथ अपने प्रत्याशी का नामांकन पत्र दाखिल करने आए हैं। बिल्कुल सही बात है, और भीड़ भाड़ नहीं लगाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर सरकारी व्यवस्था कोई आपको दिख नहीं रही होगी, सरकारी तंत्र कुछ नहीं दिख रहा होगा कि कोरोना से बचने के लिए आखिर क्या किया जाए। कोरोना अभी चला गया, कोरोना खत्म हो गया क्या बिहार से, देश से? लहर आने वाला है, सारे राज्य में इसका तैयारी है। बिहार में तैयारी कहाँ लग रहा है, ना जनता जागरूक कुमार है। जी जो है पेपर के सरकार रह गए हैं, जमीन और धरातल पर नहीं लागू दिखता है। सिर्फ दारूबंदी के लिए चर्चित हैं। आज नल जल योजना नरकटिया पंचायत का रिकॉर्ड होगा कि आज से 20 साल तक जो भी मुखिया प्रत्याशी बना, इतना भ्रष्टाचारी जो हर वार्ड, हर एक किस्त पर 10,000 रुपया घूस लिया जाता है। नल जल की बात मत कीजिए, वो तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया मुखिया लोगों को कि चलो जितना कमाना है कमा लो। तो ये योजना जो है ना, बिहार में नल जल योजना मलमूत्र योजना में बदल गया हुआ है। एक बित्ता भी जैसे नीचे पाइप नहीं गाड़ा गया हुआ है, ऊपर पाइप है। कोई बच्चा जैसे खुरपी से काट दिया, मलमूत्र उसमें बह रहा है, लोग पी रहे हैं। कभी चारा गिर रहा है, कभी जैसे जोक गिर रहा है, लोग पानी पी रहे हैं। और लोग पानी पी कहाँ रहे हैं, उससे गेहूं पट रहा है, धान पट रहा है, प्याज में पानी पटने का काम हो रहा है। लोग गाय भैंसी धोने का काम कर रहे हैं। पी कहाँ रहे हैं लोग? पी तो रहे हैं अपने कल और मोटर का पानी, नल जल का पानी पी कहाँ रहे हैं लोग? पूरी तरह से सरकारी योजनाओं का तो बंदरबाट होता है। वो हम पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ आपको दिखाते ही हर पंचायत में जाकर। अभी जो हम आपको हाल दिखा रहे हैं वो बोचहां ब्लॉक का है। बोचहां ब्लॉक के अंदर हम खड़े हैं। यहाँ देखिए मुखिया प्रत्याशी यहाँ पर नामांकन करेंगे। भीड़ देखिए, व्यवस्था देखिए, कोई व्यवस्था नहीं है। एक पंखा तक नहीं लगाया गया है बाहर में
कि ये जो लोग खड़े हैं ये गर्मी के मौसम में इनको कुछ राहत मिलेगी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई पंखा नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मर रहा है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस प्रशासन क्या नाम का कोई चीज नहीं है, कोई यहाँ अनुशासन नहीं है कि यहाँ का मैंने अभ्यर्थी कोविड गाइडलाइन का पालन की बात करें, 2 गज की दूरी यही दिख रही है, कुछ नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग को कोई बोला नहीं सैनिटाइजेशन, मास्क, ये सब कुछ? मास्क हम लगाए हुए हैं, गमछा लगा लेते हैं। नहीं, सरकारी तौर पर अगर यहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, पंखा वंखा, पानी वानी कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है। यही है महाकुंभ और इस पर सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए अभ्यर्थी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और गर्मी के मौसम में इस तरह की व्यवस्था, हालांकि अंदर जो चेंबर में साहब बैठे हुए हैं उनके लिए पंखा है, उन साहब के लिए पंखा है जो कि नौकरशाह हैं, जो हमारी सेवा के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं होती हैं। इसीलिए हमेशा सरकार पर ये आरोप लगता है कि ये अफसरशाही, सुशासन बाबू के सरकार में अफसरशाही का आरोप लगता है। तो अफसर के माथे के नीचे पंखा नज़र आ रहा है, लेकिन जो मालिक है, जिनकी सेवा में वो अफसर बैठा हुआ है, उसने यहाँ पर कोई पंखे की व्यवस्था नहीं की, किसी भी प्रकार के भीड़ भाड़ को रोकने की व्यवस्था नहीं की है। और कहीं भी आप देखिए कि चारों तरफ, हम वार्ड के तरफ आपको ले जाते हैं जहाँ पर वार्ड के उम्मीदवारी कर रहे हैं, उसकी हालत आप देखेंगे तो और बद से बदतर है। हजारों की संख्या वहाँ पर है, लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ नहीं दिखेगी। चारों तरफ आप देखिए, इतने बड़े कैंपस में 1-2 पुलिसकर्मी दिखेगा आपको, लेकिन अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था, क्योंकि चुनाव का माहौल है, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए लोग बढ़े हुए हैं, इधर लोग हैं, उधर लोग हैं, लेकिन पुलिस बल की बात करें तो महज 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं। ये व्यवस्था है। पंचायत चुनाव में सुरक्षा की दृष्टि से अगर इस चुनाव को देखा जाए तो बहुत बड़ा चुनाव कहा जाता है और अभ्यर्थी यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। और कहीं भी आप देखेंगे, 1 मिनट, तो इधर हम अब वार्ड की तरफ आ गए हैं जहाँ पर वार्ड के प्रतिनिधि यहाँ पर नामांकन करेंगे। देखिए वार्ड के प्रतिनिधियों की भीड़ देखिए, इस भीड़ को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं, हजारों की संख्या यहाँ पर, ये वार्ड का, यहाँ पर वार्ड प्रतिनिधियों का नामांकन हो रहा है। देखिए बिशुनपुर, जगदीश, शरफुद्दीनपुर, मैदापुर, बल्थी रसूलपुर, आदि गोपालपुर, मझौली, ये अलग अलग पंचायतों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। एक बार अंदर दिखाइए, अंदर का पूरा नज़ारा दिखाइए, अंदर में क्या व्यवस्था है और कितनी भीड़ भाड़ है। गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो सरकारी व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से नदारत है। भीड़ भाड़ में भीड़ को कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ लोगों की गैदरिंग है, लेकिन कोई भी व्यवस्था यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी कि कोई यहाँ पर पुलिस बल हो या लाइन लगवाए। गैदरिंग को कम करने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये प्रशासन की तरफ से भी चारों तरफ आप देखिए कि कोई व्यवस्था नहीं है। भगदड़ की स्थिति हो सकती है और भीड़ भाड़ की स्थिति बहुत हो सकती है यहाँ पर, लेकिन व्यवस्थाएं बस नदारत हैं। चारों तरफ इन व्यवस्थाओं को अगर आप देखें, त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव जो कि बिहार में हो रहे हैं और इसकी व्यवस्था आपको साफ साफ दिखेगी। पूरी तरह से फेलियर यहाँ पर सरकारी तंत्र नज़र आ रहा है। कोविड गाइडलाइन की बात सरकारी कागज़ों में दिख जाता है, कोविड गाइडलाइन की बात राज्य चुनाव आयोग की तरफ से दिख जाता है, प्रेस प्रतिनिधियों को कोविड गाइडलाइन के कागजात दे दिए जाते हैं। इतना मोटा है, ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है, नामांकन में, चुनाव में और मतगणना में। लेकिन सच्ची तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। एक गिलास पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, पंखे की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कोविड गाइडलाइन के व्यवस्था की बात आप छोड़ दीजिए, पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। प्रत्याशी और जो यहाँ पर लोग हैं वो हज़ारों की संख्या में है, लेकिन पुलिस बल 8-10 की संख्या में पूरे कैंपस में हैं। तो व्यवस्था
पूरी तरह से धराशायी यहाँ पर दिख रही है। बोचहां प्रखंड कार्यालय से हम आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं बिहार लाइव नाउ पर, तो बने रहें, आगे भी हम आपको और तस्वीर दिखाते रहेंगे। नमस्कार। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम। टाइल्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले HR जॉनसन्स टाइल्स का विशाल संग्रह अब मुजफ्फरपुर में एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ, जहां आपको मिलेंगे फ्लोर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, जर्म फ्री सैनिटरी वेयर, आउटडोर लॉन टाइल्स आदि के सैकड़ों डिजाइन एक छत के नीचे। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के साथ मनपसंद डिजाइन चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं। उत्तर बिहार का एकमात्र जॉनसन्स टाइल्स का भव्य शोरूम मां भवानी ट्रेडिंग कंपनी, रुद्रा टोयोटा के बगल में, पटना रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।